क्या बताऊं आपको क्या क्या अबू तालिब का है। रब्बे काबा की कसम काबा अबू तालिब का है। जो आए मोहम्मद रहमत बनकर वो भतीजा अबू तालिब का है। बख्शी जिसके बाजुओं ने क़ुव्वत इस्लाम को वो बेटा अली अबू तालिब का है। रहमतुल्लिल आलमीन के आँखों की ठंडक बहू बनकर आई फ़ातिमा वो इज़्ज़तदार घराना भी अबू तालिब का है। जो बह गया खून इस्लाम को परवान चढ़ाते चढ़ाते करबला में वो पोता हुसैन भी अबू तालिब का है। बगदाद हो अजमेर हो या कोई और चौखटे औलिया सब की सब औलाद अबू तालिब की है। क्या बताऊं आपको क्या क्या अबू तालिब का है। रब्बे काबा की कसम काबा अबू तालिब का है। मोहसिन इस्लाम मददगार रसूल मुहाफिज रसूल हज़रत ख्वाजा मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर हमेशा से कुफ्र के फतवे लगते रहे। एक वाक़या तो इतना मशहूर है कि सरकार दो जहाँ उन्होंने इंतकाल होते खुद पर ठहरे थे सामने के बोले चचा जान अब तो कलमा पढ़ लो। उन्होंने नहीं पढ़े कलमा नौज़बिल्लाह तो उन्होंने कुफ्र की हालत में मरे और जहन्नम में गए। लेकिन सरकार दो जहाँ उनको बहुत चाहते थे। उससे अल्लाह की बारगाह में सरकार दो जहाँ दुआ करे तो अल्लाह ताला उनके अज़ाब में कमी करे। नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखें जब भी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ईमान की बात उठती गवाही सबसे पहले क्या चीज़ देती मालूम। अल्लाह ताला की सबसे पहली हुज्जत रसूल खुदा के ऊपर जो नाजिल हुआ वो अजीम तोहफ़ा कुरान इसकी सबसे पहले दलालत करता, इसकी वकालत करता। अगर अबू तालिब मोमिन नहीं तो दुनिया में कोई मोमिन नहीं। इस वीडियो को तुम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक भी देखो और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करो। और इस वीडियो के अंदर तुम्हारा तकरीबन जितने भी दलाइल हैं 99% सिर्फ और सिर्फ कुरान की रूह से साबित होते हैं कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम कितने बड़े मोमिन हैं अरबुल को। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले लास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 तुम्हें वीडियोस देखो जिसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो। तुम वो वीडियोस तुम्हें देखने के बाद में ये वीडियो देखे तो तुम्हें एक वीडियो की सीरीज़ जो है वो समझ में आती। और इस वीडियो को हुए सोता शेयर करो क्योंकि ये अजर रिसालत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैनिल्लाह या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। पाँव चलना भी ना सीखी थी तेरी नमाज पाँव चलना भी ना सीखी थी तेरी नमाज उससे पहले का मुसलमान अबू तालिब है। ये एक चीज़ तुम्हें नोट करना, मैं जो भी डाटा और रेफरेंस देता हूँ वो किताब कौन सी, उसका नाम क्या और कहाँ प्रिंट हुई ये भी साथ में बोलता हूँ ताकि आप लोग अगर ढूंढने बैठा तो ना ईजी होना अरबुल को। सबसे पहले कुरान शरीफ की इस आयत को लेते जाओ। अद्दुहा की आयत सूरह अद्दुहा की अल्लाह ताला इरशाद फरमाता अलम यजिदिका यतीमन फ़आवा। आए महबूब जब हमने आपको यतीम पाया तो बेहतरीन ठिकाना अता किया। इसकी शरह में लिखती तफसीर सावी वालिम नंबर 4 पेज नंबर 278 प्रिंट इजिप्ट में जहाँ पर ना जामिल अज़हर है जहाँ पर उलमा पढ़ को निकलने के बाद में अल अज़हरी अरबुल को उनको लक़ब मिलता। इसमें लिखती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से पर्दा हुए तो उस वक्त सरकार दो जहाँ की उम्र 8 साल की थी और मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में रखा और उनकी हिफाजत की क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला जो सरकार दो जहाँ के वालिद मोहतरम हैं उन्हों और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक ही माँ के बच्चे यानी सगे भाई थे सोइनो। और सरकार की खुली हदीस ये है कि जहाँ भी हमारा नूर गया पाक सुल्बों में निके वालों में से हमारा नूर जाता रहा यहाँ तक कि हमारा ज़हूर हो गया। मेरा लास्ट वीडियोस जाको तुम्हें देखना करके मैं बोलता हूँ ये सब डाटा तुम ना उसमें मिलता जो मैं अब बोला। आगे की भी तफसीर ले फिर मैं तुम्हें एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तफसीर कशाफ वालिम नंबर 4 पेज नंबर 550 प्रिंट बेरूत लेबनान। इसमें भी सेम वही बात आती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का पर्दा होने के बाद में हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत करे और अपने घर में अपने ठिकाने में रखे। तफसीर कवाज़न वालिम नंबर 4 पेज नंबर 216 इसमें भी वही बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का पर्दा होने के बाद सरकार दो जहाँ को अपने घर में लेकर आगा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम रखे। अब इस आयत में अल्लाह ताला क्या बोल रहा है। आए महबूब जब हमने आपको यतीम पाया तो बेहतरीन ठिकाना अता किया। जिस ठिकाने को कुरान शरीफ बेहतरीन बोल रहा तो इनो कौन होती है उस
ठिकाने के ओनर को काफिर बोलने वाले। दूसरे अंबिया की तरफ देखो, अल्लाह ताला मूसा को है ना फिरौन के महल में रखा तो है ना पालने वाले कौन थे? हजरत आसिया मोमिना। बीबी मरियम को बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होने के बाद में अल्लाह ताला कहाँ रखा? उनको मस्जिद के अंदर रखा। अय अल्लाह, ये तमाम ही अंबिया जो ही सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी तस्लीम करने वाले, तू जिसकी मोहब्बत में दुनिया को खल्क करया, दूसरे नबियों को तू मोमिन के हाथ में रखा, अपने महबूब को क्या तू काफिर के हाथ में छोड़ सकता? हरगिज़ नहीं। उस टाइम में बोला सो कुरान चीख चीख को दलालत करता हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में। ऐलान इस्लाम होने के बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं अगर बोलती। अब वो 4 थे या 1 थे, मैं उस बहस में नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से तुम्हारा एक नुक्ता दे रहा हूँ। अपने 2 बेटियों को है ना कुफ्फार के घर में शादियों को थे उन्होंने, जब उनको इन्विटेशन दिए मुसलमान हो जाओ और बोल को वो जवाइयों को, तो उन्होंने ना मुसलमान होने से इनकार करे। उतबा और तैबा उनका नाम, वहाँ से है ना अपनी बेटियों को वापस बुला ले वो रिश्ता तोड़ को। वो टिम्बो सरकार कहाँ थे? अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में थे। खुद बेटियों का रिश्ता वहाँ से तोड़ को वापस बुला ले रही हैं, और क्या खुद काफिर के घर में रह सकती हैं? ये सवाल मैं तुम ना छोड़ रहा हूँ। ये सभी नहीं बोलती, ये सब क्या मालूम हो, ये किताबों के ऊपर धूल बढ़ गई है, किताबों के ऊपर जो मैं किताबें तुम्हारे सामने खोल कर रख रहा हूँ। बेटियों को वापस बुला रही हैं और खुद काफिर के घर में रहती हैं, कैसा हो सकता है? नो चांस। क्योंकि अबू तालिब अलैहिस्सलाम को मोमिन मानना को बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान यहाँ से होना, क्योंकि मेरे नबी मेरे रसूल साहिब इख्तियार, जब उन्होंने नूर थे तब भी साहिब इख्तियार, माँ के शिकम में थे तब भी साहिब इख्तियार, जब बचपन में थे तब भी साहिब इख्तियार, जब ऐलान नबुव्वत करे तब भी साहिब इख्तियार, जब जंगों में थे, जब बिस्तर पर थे, जब दुनिया से पर्दा हो जा रहे थे तब भी, और आज भी, और क़यामत के बाद भी मेरे नबी साहिब इख्तियार। रसूलुल्लाह को सब कुछ मालूम। दूसरों को एक चीज़ बोल को मेरा नबी दूसरी चीज़ खुद के ऊपर इम्प्लाई गलत नहीं कर लेते। ये मेरे नबी की ज़ात के ऊपर शक करने वाला काफिर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊपर शक नहीं करे। ये बात सिर्फ मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक रुको ने कुफ्र की, उनकी ज़ौजाए मोहतरम मौला अली अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने को लगा को पालने वाले बीबी फातिमा बिनते असद अलैहिस्सलाम को भी काफिर बोला जाता, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिनको सरकार दो जहां अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी माँ आप कर बोलते रहे, उनके हाथ के लुक़मे खाते रहे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खबर में उतरती और 100 को चेक करती कि कहीं कंकरियाँ नहीं चुभ रहे, क्या वो कंकरियाँ पूरे पत्थर पूरे बाहर निकाल कर रखो, बाद में मेरी माँ को तकलीफ नहीं होना बोल को दफनाती हैं। ऐसे ऐसे अजीम हस्तियां वो काफिर बोलती हैं। अब तुम्हें बोलो, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान के खिलाफ जाको किसी काफिरा हो या किसी काफिर की इतनी बड़ी हिमायत कर सकती हैं क्या, जबकि कुरान में खुला हुक्म है काफिर तुम्हारे नहीं करो बोल को? सोचो तुम्हें। सूरह अल-निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, कुफ्फार और मुनाफिकों से दोस्ती ना रखो। अब तुम्हें बोलो, कुरान में जब ये आयत आको है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह काफिर थे, तो उनसे दोस्ती क्यों रखे? क्यों उनके घर का खाना पानी खाए? नहीं, आगे जीएंगे और एक आयत लेते जाओ। तुम्हें सूरह मुम्तहाना आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, ऐ मोमिनो, मेरे और तुम्हारे दुश्मनों को कभी भी अपना दोस्त ना बनाओ। याद रखते, जिन्हों भी रसूलुल्लाह और अल्लाह के दुश्मन थे, चाहे वो अबू जहल हो, चाहे वो उतबा हो, चाहे वो शैबा हो, सरकार कभी भी इनको दोस्त नहीं बने। सरकार मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम को दोस्त बने, उनके घर में खुद की किफ़ालत करा ली। इससे क्लियरली मालूम होता है कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम से बड़ा मोमिन रूह ज़मीन पर कौन भी नहीं है। कुरान दलालत करता मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बोलियानी में। आगे और भी आयत आती तुमने इंशाअल्लाह। सूरह तौबा की आयत नंबर 23 में अल्लाह ताला इतना क्लियरली इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे बाप हो या तुम्हारे भाई हो, अगर वो कुफ्र को तरजीह दे रहे हैं ईमान के ऊपर, तो उनसे रिश्ता तोड़ो। अगर तुम्हें रिश्ता फिर भी नहीं तोड़े तो तुम्हें जालिम हुए, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, 1000 मरतबा नौज़ बिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के खिलाफ जा कोई काफिर से दोस्ती रखो, इस आयत के खिलाफ खड़ सकती हैं क्या? तुम्हें हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में कुफ्र साबित करने जाको रसूलुल्लाह की शान में जो बेअदबी कर रही, जो गुस्ताखी कर रही और ख़ुद नारा पुकारती सर तन से जुदा का, अब तुम्हें जो गुस्ताखी कर रही इसका क्या जुदा करना? बोलो, आगे जीएंगे।
अब ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तुम इसे कट कर को शेयर करो, व्हाट्सअप को, रील्स को, फ्री मेरे तरफ से, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं भेजता मैं, बे इंतहा शेयर करो इसे। रसूलुल्लाह की तरफ जो झूठ बोले कि उन्होंने चचा के पास खड़े थे, चचा का इंतकाल हो रहा था, बोले चचा ईमान ला लो, चचा ईमान नहीं ले, नौज़ बिल्लाह कुफ्र की हालत में मरे, अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाल डाला। लेकिन सरकार है ना उनको पाले थे, इस वास्ते ना उनके हक़ में दुआ करे तो अल्लाह ताला उनके अजाब में कमी लाया, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। रसूलुल्लाह के ऊपर इतना बड़ा झूठ उम्मतियों को बोलना और सुनना ये हराम समझती है हमें। सुनो कुरान क्या बोलता है। सूरे अल बकरा आयत नंबर 161 टू 162। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में मर गए उन पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करते हैं और उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उनके अजाब में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद में सूरे अल फातिर आयत नंबर 36 में कि जो लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम में अजाब है और उनको वहाँ पर मौत नहीं आएगी, वो उसी अजाब में मुब्तला रहेंगे, कोई उस अजाब में कमी नहीं आएगी। सूरह का आयत नंबर 49 से आयत नंबर 50। जब काफिरों को जहन्नम में डाल रहे होंगे तो जहन्नम के फरिश्ते यानी जहन्नम का जो दरोगा रहता उससे लोग कहेंगे कि दुआ करो हमारे हक़ में, दुआ करो हमारे हक़ में ताकि अल्लाह ताला हमारे ऊपर अजाब कम करे। तो वो फरिश्ता कहेगा अब तुम्हारी कोई दुआ नहीं सुनी जाएगी। क्या तुम्हारे दरमियान में रसूल नहीं भेजे गए थे? क्या तुम्हारे दरमियान में नबी नहीं भेजे गए थे? अब तुम्हारा यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तुम्हारे अजाब में कोई कमी नहीं आएगी। कुरान क्या आता है, अब लेते जाओ आगे। और सूरह नहल आयत नंबर 84 से 85 तक। जब क़यामत के दिन काफिर जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे और उन काफिरों के अजाब में कोई कमी नहीं आएगी, ना कोई उसे पुरसान हाल होगा। सूरह इमरान 86 से 87 88 आयत नंबर, यहाँ पर भी सेम वही बात रिपीट है। सो क्या अजाब होता जहन्नम में, कौन भी पुरसान हाल नहीं रहता और ना अजाब में कमी आती, ना किसी की सिफारिश कबूल की जाती। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। इतनी बड़ी बात, इतने आयतान दिया तुम नाम कुरान शरीफ के, क्या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयतों के ख़िलाफ़ जागो, किसी के कुफ्र के वास्ते ना अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जागो, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, दुआ करती हैं कि अजाब में कमी कर अल्लाह रब्बुल को। उससे मेरे नबी क्या बोले मालूम, सरकार को मालूम था, मेरे बाद में ऐसे ऐसे झूठे झूठे चीज़ें मेरे खुद के तरफ मंसूब करती कि वो चीज़ें झुटलाने के वास्ते है ना हक़ बोलने वालों के ज़बाना काट डालती हैं और बोल को। उससे रसूलुल्लाह आखिर वक्त में एक चीज़ फरमाए, हज़ार बात की एक बात करो बोल को, मेरे बिन बात कुरान को थामो और अहले बैत को थामो, ये तुम्हें कभी भी गुमराह नहीं करेंगे, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है, इन्हें मजबूती से थामो, कभी गुमराह नहीं होते यार बोल को। जो हदीस बोलती हैं सरकार बोले कलमा पढ़ लो, ये हदीस आयतों के इतना खिलाफ जारी करो बोलो, तो क्या मेरे और तुम्हारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला पूरी कायनात को खल्क़ करया कुन करो बोल को, जिसके झूठन का सदक़ा हमारे हर एक सांस, वो अजीम हस्ती मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के इतने सारे आयतों के खिलाफ जा सकती हैं क्या? ये मैं तुम्हारा क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूँ। अब तुम्हें बोलेंगे नहीं भाई ये आयत पूरे है ना, कुछ मदनी आयत भी हैं इसके अंदर, सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, वो टाइम ये आयत नहीं उतरता है। अरे बेवकूफ़ लोगों, तुम्हारे वास्ते रसूल है ना 40 साल के बाद पैगंबर रहेगा, हमारे वास्ते रसूल तब भी रसूल जब आदम भी पैदा नहीं हुए थे, आदम की मिट्टी भी अल्लाह ताला नहीं गूंदा था, तब भी हमारे वास्ते हमारा नबी है ना रसूल, तब भी साहिब इख्तियार, आज भी साहिब इख्तियार, क़यामत में भी साहिब इख्तियार, क़यामत के बाद भी साहिब इख्तियार। कुरान तो तुम्हारे वास्ते 40 साल के बाद नुज़ूल होना शुरू हुआ, सो वो कुरान जिसके अल्फाज है ना उसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बने। सो कुरान तुम्हारे वास्ते नवान, नबी के वास्ते नवान हमें, तुम्हारे वास्ते 1400 साल पुराना कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, समझ रहे हैं? सरकार का घराना सबसे अजीम घराना, वेदों में ये घराने का जिक्र है भाई। पंडिता मान ले रही हैं आज गैर कौमों के, बड़े बड़े धर्म गुरुआ मान ले रही हैं चीज़ को, लेकिन हमें कलमा पढ़ को ना रसूल के खिलाफ जिंगे नौज़ बिल्लाह।
कलमा पढ़ेंगे उनके चचा को काफिर बोलेंगे, कलमा पढ़ेंगे जो माँ उनको हाथ से खिली नौज बिल्ला उसे काफिर बोलेंगे, जिन्होंने उनकी औलाद के खून का बदला लिया उसे काफिर बोलेंगे। टोटल हमारा एक सिस्टम क्या क्रिएट करके छोड़ डाली मालूम हो। जिन्हों भी रसूलुल्लाह की मदद करे या जिन्हों भी रसूलुल्लाह की अहले बैत की मदद करे, या तो उनके हदीसों को शान को घटाओ या तो उनको काफिर साबित करो। और काफिर भी ऐसा साबित करती उससे करट से खिकोर को देखे तो वो चीज़ें पूरे कुरान के खिलाफ रहती। मेरा नबी कभी भी कुरान के खिलाफ नहीं जा सकते। ये शिया सुन्नी अहले हदीस बरेलवी देवबंदी का मैटर में देखो, ये सब चीज़ें हमें छोड़कर पीठ के पीछे डाले क्यों जा रही सोचते हैं ना। अल्लाह ताला पूरी दुनिया में मुसलमानों को रुसवा कर रहा है। ये सोचने की बात, हमें तुझे मानती, तेरे रसूल को मानती, तेरे कुरान को मानती, लेकिन फिर भी तो पूरी उम्मत को है ना इतना रुसवा कर डाल रहा। कौन सी भी उम्मत है इनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। गाज़ा में बच्चे भूख के वास्ते तड़प रही, लेबनान में अटैक हो जा रहा, सीरिया तो पूरा चलेगा, कहीं कुछ हो जा रहा, हर जगह अल्लाह ताला मुसलमान कहीं को परेशान है। तो मुसलमान से अल्लाह ताला वादा लिया कुरान शरीफ में, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे महबूब के अहले बैत से मवद्दत रखो, फरमा दलो या रसूल अल्लाह तुम्हें और बोलो। अल्लाह बोले वो चीज़ का हमें वादा कर ले रसूल अल्लाह से। रसूल अल्लाह की अहले बैत कौन है, रसूल अल्लाह के घराने कौन है, काफिर और बोले फिर तो तुम्हें काफिर हाथ से कटाता है कि नहीं। तुम्हें रसूलुल्लाह के घराने की तरफ आगो देखो, खुदा की इज्जत की कसम तुम्हारे आंख्या में कौन भी देवबंदी नहीं रहता, कौन भी बरेलवी नहीं रहता, कौन भी शिया कौन भी सुन्नी नहीं रहता। सब जने है ना गुलदस्ता उम्मत के हसीन फूल होकर दिखते हैं। बस हमारा पैगाम इतना देश और अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें ये दो एजेंडों को पकड़ को चलने वाले हैं। कभी भी किसी भी नफरत नहीं बांटते, कभी भी किसी भी नफरत नहीं फैलाते, कभी भी किसी को लड़का को छेड़ते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें हैं ना, तुम्हें खुद पढ़ो, पढ़ने का ज़माना। बोल रहे हो नौजवान छोकरदा मायनो बैठ ले ना काम ले क्या मिले, बोल रहे हैं सब आज के नौजवान तो आने वाली नस्ल को पैदा करती हैं। नौजवानी फोकल रहा बोले तो नस्ल ऑलरेडी फोकल हो जाती, अब भी जो ऑलरेडी है होने वाले दौर में और बड़ी फोकल होती, तब क्या करती। बस बोलने का मकसद और इस वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन क्या है अगर बोले तो सरकार के अहले बैत से और सरकार के खानवादे से बेइंतहा मोहब्बत रखना, ये हमारे ईमान का हिस्सा। फिर से बोलता हूँ, लास्ट ये वीडियो देखने से पहले तुम्हें ना वो 2 पार्ट देखो जिसकी लिंक पे है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो रहता हूँ। और ज़्यादा और बहुत सारे दलाइल हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में मैं दे सकता था, लेकिन ना हमारे लोगों को बिना वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट होना, इसी वजह से ना शान अबू तालिब अलैहिस्सलाम की फिर से अगर ज़रूरत पड़ी तो ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तब तक है ना दूसरे वीडियोस के ऊपर इंशाअल्लाह ताला काम शुरू होकर इजाज़त दो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वमा अलैना इल्लल बलाग।